वेलकम टू आवर चैनल एस्ट्रो विद मनोज। आज हम आपको बताएंगे कि मकर लगन वाले जातकों के लिए नवंबर और दिसंबर 2024 में उनका राशिफल कैसा रहने वाला है। मकर लगन वाले जातकों के लिए उनका प्रेम, विद्या, कैरियर, पैसा और स्वास्थ्य कैसा रहेगा। ये राशिफल आपके लगन पर आधारित है। मकर लगन वाले जातकों के लिए नवंबर और दिसंबर में ग्रहों की दशा कुछ इस प्रकार रहेगी। शनि इस समय आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु आपके तृतीय भाव में, बृहस्पति आपके पंचम भाव में, मंगल आपके सप्तम भाव में, केतु आपके नवम भाव में, दशम भाव में सूर्य गोचर कर रहे हैं, एकादश भाव में बुध और द्वादश भाव में इस समय आपके शुक्र गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति जो कि इस समय पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और वक्री अवस्था में है। 4 फरवरी 2025 तक आपके पंचम भाव में ही रहेंगे। मकर लगन की कुंडली में बृहस्पति द्वादश और तृतीय भाव के स्वामी ग्रह हैं। द्वादश भाव एक त्रिक भाव है और तृतीय भाव एक बाधक भाव है। आपके खर्चों में बढ़ोतरी दर्ज होगी। अगर आप सिंगल हैं तो कोई लव अफेयर शुरू हो सकता है। अगर आप शादीशुदा हैं और फैमिली प्लानिंग की सोच रहे हैं तो उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। आपकी क्रिएटिविटी सबको नज़र आएगी। अगर आप कोई सोशल मीडिया के क्षेत्र में काम करते हैं तो उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बढ़ जाएगी। आपको अपने खर्चों पर अंकुश लगाना पड़ेगा। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए ये समय अच्छा है। राशि स्वामी शनि इस समय आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि इसमें वक्री अवस्था में है, इसलिए धन संचित करने में परेशानी हो रही होगी और कुटुंब के साथ रिलेशन में भी तनाव होगा। शनि 15 नवंबर को द्वितीय भाव में ही अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में मार्गी हो जाएंगे। तो अगर आपको अपने स्वास्थ्य की भी कोई परेशानी आ रही थी तो वो दूर हो जाएगी। संचित धन में वृद्धि होगी। अब हम बात कर लेते हैं आपके विद्या के बारे में। विद्या हमें पंचम भाव से देखते हैं, जिससे हमें जातक के लव अफेयर, चिल्ड्रन, एजुकेशन, लॉटरी, जुआ, सट्टा, लॉटरी, पूर्व पुण्य और आर्टिस्टिक टैलेंट के बारे में भी पंचम भाव से हमें पता चलता है। और बृहस्पति इस समय पंचम भाव में ही वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव के स्वामी शुक्र इस समय आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। विद्या के लिए नवंबर का महीना आपके लिए अच्छा नहीं है। आपका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा क्योंकि पंचमेश इस समय आपके त्रिक भाव में गोचर कर रहे हैं। आप अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। 2 दिसंबर को शुक्र जब लगन में गोचर करेंगे तो समय आपके लिए फेवरेबल हो जाएगा। तब आप अपनी पढ़ाई कंसंट्रेट कर सकेंगे। अब हम प्रेम प्यार के बारे में भी बात कर लेते हैं। ये भी हम पंचम भाव से देखेंगे। तब 2 दिसंबर से पहले नवंबर के महीने में आपको प्रेम प्यार में सफलता नहीं मिलेगी। आप में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। 2 दिसंबर के बाद शुक्र का मकर राशि में गोचर के समय आपके लिए अच्छा रहेगा, इसलिए आपको नवंबर के महीने में थोड़ा ध्यान रखना होगा। अब हम बात कर लेते हैं आपके वैवाहिक जीवन की, जिसे हम सप्तम भाव से देखेंगे। सप्तम भाव में इस समय मंगल नीच अवस्था में गोचर कर रहे हैं। मंगल जिसे हम सेनापति और फायर प्लैनेट के बारे में जानते हैं। आपके पार्टनर में भी गुस्सा और अहंकार रहेगा और मंगल की दृष्टि आपके लगन पर होने से आप में भी गुस्सा रहेगा, इसलिए आपको आर्ग्यूमेंट से बचना चाहिए। अगर आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करते हैं तो पार्टनर से भी रिश्ते संभालने होंगे, एटीट्यूड से बचना होगा। अब हम
बात कर लेते हैं आपके भाग्य की। भाग्य हम नवम भाव से देखेंगे और नवमेश बुध इस समय आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। आपके भाग्य का आपको साथ मिलेगा, लेकिन केतु ग्रह के नवम भाव में होने से थोड़ा कामों में डिले भी हो सकता है, लेकिन धन संबंधी कार्यों में सफलता मिलेगी। अब हम आपके कैरियर के बारे में बात कर लेते हैं। दशम भाव से हमें कैरियर के बारे में पता चलता है और दशम भाव में इस समय सूर्य आपके नीच में गोचर कर रहे हैं, लेकिन 15 नवंबर तक ये यहीं रहेंगे। इसलिए अगर आप जॉब करते हैं तो आपको अपने सीनियर्स के साथ संबंध मधुर रखने होंगे, एटीट्यूड से भी बचना होगा। 16 नवंबर के बाद सूर्य के एकादश भाव में गोचर से अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो तब समय अच्छा है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो 16 नवंबर के बाद अगर जॉब चेंज करना चाहते हैं या नई जॉब के लिए प्रयासरत हैं तो भी समय अच्छा रहेगा। राहु इस समय आपके तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं तो आपका पराक्रम बढ़ा रहेगा, आपका एनर्जी लेवल भी इस समय बढ़ा रहेगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।